आम वीलॉग। आज काफ़ी सारी खबरें हैं। कर्नल इन एक्शन इन अडयाला, कुछ लोगों को मिलने दिया गया, कुछ को नहीं। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, वो आपके सामने रखेंगे। मोईद पीरजादा साहब ने बड़ा इंकशाफ किया है कि डॉक्टर्स की आईएसआई के डीजी के साथ जो मुलाकात वाला मामला है, अब का नहीं है, नवंबर से पहले का चल रहा है। ये क्या चल रहा था, हैंडलर्स क्या कर रहे थे कि उस वक्त से, मीन 26 नवंबर से भी पहले से ये सारी कार्रवाई थी, ये अब इंकशाफात हो रहे हैं। उसके साथ साथ सदर जरदारी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हुई है। अमरीकी कांग्रेसमैनों ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और इमरान खान से मिलना चाहते हैं। काफी डेवलपमेंट्स है। और भी मुल्तान कैंट से भी एक बड़ी खबर है, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो चलते हैं सीधे पहले अडयाला, जहां पर आज आजम सवाती साहब की मुलाकात करवा दी गई है इमरान खान साहब के साथ। बहुत महीनों के बाद ये मुलाकात हुई है। शायद आखिरी मुलाकात भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इन्हीं की या उससे पहले कोई मुलाकात हुई हो। ये बात है अक्टूबर के अवाइल की, जब आखिरी पॉलिटिकल मुलाकात इमरान खान साहब से हो सकी। अदालत गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सलमान अकरम राजा साहब और दूसरे लोग, उन्होंने वहां पर कंटेस्ट किया केस, और अदालत ने यह अहकाम दिए कि सलमान अकरम राजा साहब कोऑर्डिनेटर होंगे। जिनके नाम वो देंगे, जेल इंतजामिया उनसे इमरान खान की मुलाकात जरूर करवाएगी और हर हफ्ते करवाएगी। अदालत के अहकाम पर सलमान अकरम राजा साहब आज जेल पहुंचे। लिस्ट दी जिसमें उनका अपना नाम भी था, वो कोऑर्डिनेटर है। ना उनको मिलने दिया गया, ना उस लिस्ट में और नामों को मिलने दिया गया। हाँ, आजम सवाती साहब का उस लिस्ट के अंदर नाम था, सिर्फ उनको और गालिबन 2 ऐसे लोगों को साथ मुलाकात करने दी गई जिनके नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं थे। एक गालिबन नादिया खटक साहबा है और एक मुबशर अवान साहब है। इनके शायद दोनों के नाम लिस्ट में, जो अभी तक की मेरी इन्फॉर्मेशन है, गलत भी हो सकती है, लेकिन जो अभी तक मीडिया से इन्फॉर्मेशन मैं ले रहा हूं, ये पार्टी से तो नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो वीलॉग के अंदर स्टोरीज मैं कवर करता हूं, कोशिश ये होती है कि उसकी राय मेरी अपनी इंडिपेंडेंट ही रहे और उसके सोर्सेज भी इंडिपेंडेंट ही रहें। तो आजम सवाती साहब से उनकी मुलाकात हुई। सलमान अकरम राजा साहब वहां मौजूद रहे, बार बार इसरार करते रहे मिलने के लिए। अदालत का ऑर्डर भी याद करवाया, यह भी बताया कि मैं कोऑर्डिनेटर हूं जिसने नाम दिए, मेरी मुलाकात आप क्यों नहीं करवा रहे। तो एक तो वाजे हो गया कि सलमान अकरम राजा की एक्सेस जो है वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन फिर दूसरी तरफ जब केसेस में सलमान अकरम राजा जाते हैं, मैं अकल का इम्तिहान ले रहा हूं हमारे कर्म साहब का, कि अभी कोई केस आएगा उसमें सलमान अकरम राजा जाएंगे तो मिल भी लेंगे। तो ये इनको पता नहीं ये क्या करते हैं। मेरा ख्याल कोई पॉलिसी नहीं है, डे टू डे बस काम चलाते हैं ताकि बस आपको और हमें मसरूफ रखें, नॉन इश्यूज के अंदर मसरूफ रखें, और कोई बात नहीं है। खैर, आजम सवाती साहब मिले, उन्होंने बाहर आके बताया कि इमरान खान बिल्कुल डिटर्मिन्ड है और वो कहते हैं कि जितनी देर भी जेल रहना पड़ा मैं रहूंगा। और फिर उन्होंने अपनी कुछ लोकल बातें, मुझे लगता है कि आजम सवाती साहब ने लोकल केपीके की कुछ पॉलिटिक्स डिस्कस की, और उन्होंने कहा कि जुनेद अकबर साहब ने कुछ जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो शायद दुरुस्त नहीं की या गलत की हैं, और इमरान खान साहब ने वो तमाम चीज़ें सलमान अकरम राजा साहब को रेफ़र कर दी हैं कि वो उनको देखें और एवेलुएट करें एज अ सेक्रेटरी जनरल, और फिर जब इमरान खान को वो फीडबैक देंगे तो फिर इमरान खान उसके ऊपर कोई भी फैसला लेंगे। तो आज जो भी चीज़ें आजम सवाती साहब ने सामने रखी हैं इमरान खान साहब के, उन चीज़ों पर उन्होंने, तमाम चीज़ों पर आजम सवाती साहब के जो भी कोई एतराज़ात या जो भी बातें थी केपी की लोकल पॉलिटिक्स या मानसेरा की, उस पर उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब को रेफ़र किया और कहा है कि वो इस पर अपनी मुकम्मल रिपोर्ट बनाकर सबमिट करें ताकि फिर इमरान खान साहब उस पर फैसले कर सकें। तो एक तो ये सिचुएशन हुई। सारी बातचीत में ड्रोन, आपको पता है कि इमरान खान साहब की बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वहाँ पर। अब तो मामलात और भी ख़राब हो गए हैं। मामलात ये ख़राब हो गए हैं कि इनके आपस में बयान ही नहीं मिल रहे। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि 6 दहशतगर्दों को वहाँ पर हलाक किया। अता तारड़ कह रहे हैं कि 17 दहशतगर्दों को वहाँ पर हलाक किया। और वहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि 9 लोगों की वहाँ पर हलाकतें हुई हैं। और ये अता तारड़ कहते हैं कि कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की है। ऑपरेशन की जगह करीबी आबादियों से 6 से 9 किलोमीटर दूर थी, वहाँ कोई सिविलियन घर मौजूद नहीं था, ये अता तारड़ कहते हैं। लोकल लोग कहते हैं कि उसमें जो खवातीन और 9 उम्र बच्चा वो और दूसरे लोग जो हैं वो, उनमें कोई दहशतगर्द नहीं था। फिर नंबर वज़ीर आज़म फॉर्म 47 का कह रहा है कि 6 थे, और जो राणा सनाउल्लाह है वो गालिबन 9 कह रहे हैं, अता तारड़ 17 कह रहा है। तो इनके आपस में नंबर नहीं मिल रहे। और ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब की तो बड़ी वाज़ेह पोजीशन है ड्रोन्स के ऊपर, उनका अभी तक बयान सामने ना आना या आजम सवाती साहब का बाहर ना बताना कि ड्रोन पर उनकी क्या पोजीशन है, अब ये मुझे नहीं समझ कि उनको ब्रीफ ही नहीं किया गया या उनके जहन से निकल गया सवाती साहब के, जो अभी तक मुझे हो सकता है उन्होंने कहा हो, मेरे सामने से फुटेज ना गुजरी हो। दोबारा भी देखेंगे, अगर उन्होंने कहीं कहा हुआ तो सुबह आपको ज़रूर बताएंगे। अभी तक की जो फुटेज सामने आई है उसमें ड्रोन से रिलेटेड इमरान खान साहब की पोजीशन सामने नहीं आई। फिर या तो इमरान खान साहब को बताया ही नहीं गया
ड्रोन्स के बारे में, और अगर बताया गया और तो ये तो हो नहीं सकता कि वो पोजीशन ना ले। ये तो पोजीशन ली तो फिर या तो दोस्तों के जहन से निकल गया बाहर उस पर बात करना, या वो स्किप कर गए, ये मेरे नहीं इल्म में क्या हुआ है। लेकिन ये आज अडयाला जेल के बाहर और अंदर ये सूरत हाल रही। पहले तो आपको ये बताना था। अब चलते हैं जरा अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो मोहित पीरजादा साहब ने एक बड़ा इंकशाफ कर दिया है, और जो डॉक्टर्स वाला इशू चल रहा है उसमें मैंने इसीलिए किसी डॉक्टर का भी तकरीबन कोशिश की है, एक आध दफ़ा शायद मुनीर साहब का मेरे मुंह से नाम निकला है, बाकी मैंने कोशिश की है डॉक्टर्स का मैं नाम ना लूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि उनको बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल किया गया, और इसलिए मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा, उन पर कोई बात नहीं कर रहा, कोई तबर्रा नहीं कर रहा उन पर, और कोशिश कर रहा हूं कि इज्तनाब किया जाए, इवन उनका नाम या तस्वीरें भी ना दिखाई जाए। हाँ, उनकी ये मिसकैलकुलेशन है, उनको ये नहीं करना चाहिए था मेरी जाती राय में। लेकिन अब जो इंकशाफात आ रहे हैं वो तो और भी बहुत ही खतरनाक आ रहे हैं। अब मोहित पीरजादा साहब ये बता रहे हैं कि ये सारा काम नवंबर से भी पहले चल रहा था, और नवंबर में इन्हीं डॉक्टर साहबान को तैयार किया गया। जाहिर है तब भी इन्हीं को बेट किया जा रहा था, इन्हीं को इस्तेमाल किया जा रहा था, और कर रहे थे हैंडलर्स जो तहरीक इंसाफ के अंदर से भी थे, और कुछ लोग जो हैं वो हैंडलर, कारोबारी हैंडलर, जिन्हें वजाद सईद खान साहब ने मुर्गी फरोश कहा है। अच्छा, आप बार बार कहते हैं कि आप वजाद सईद साहब का नाम जरूर इस्तेमाल करते हैं मुर्गी फरोश में, डायरेक्ट क्यों नहीं कहते? मैं ऐसे नाम, मतलब मुझे अजीब सा नाम लग रहा है, इसलिए यकीन करें ऐसा नहीं है कि कोई दबाव की वजह से नहीं कह रहा, मुझे नाम ही बड़ा अजीब सा लग रहा है मुर्गी फरोश। तो वो उनका ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है वजाद सईद का, तो मैं उन्हें क्रेडिट दे रहा हूं। तो बहरहाल वो जो मुर्गी फरोश है वजाद साहब के बकौल, और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, ये 26 नवंबर के एहतजाज से पहले इन डॉक्टर्स को इस्तेमाल कर रहे थे, और वहां भेजने की कोशिश कर रहे थे कि ये इमरान खान को मिलें और उन्हें समझाएं कि आप ये नवंबर का एहतजाज ना करें। और अब आप जरा कड़ियों से कड़ियां मिलाएं कि पाकिस्तान में कौन कौन इसे रोकना चाह रहा था। आपको अंदाजा हो गया होगा पाकिस्तान के अंदर, अगर आपको तहरीक इंसाफ के अंदर भी नजर दौड़ानी है तो आपको वाजे नजर आ जाएगा कि कौन 26 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ था, कौन इसे रोकना चाहता था। फिर जरा थोड़ी सी और नजर दौड़ाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दौरान भी कौन कौन इमरान खान को कहता रहा कि ये ना करें, ये पीछे कर दें, आगे कर दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें। और वो तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि बुशरा बीबी अगर उस एहतजाज में ना होती तो वो ये सारा आउटकम इस तरीके से ना होता, ये सब प्रोग्राम ऐसे एक्सपोज ना होता जैसे हुआ है। और इसलिए ये तो वाजे हो गया कि जो कड़ियां हैं वो अब पाकिस्तान के साथ मिलती हैं। जो कुछ यहां मुर्गी फरोश कर रहे थे या तहरीक इंसाफ के अपने लोग कर रहे थे, ये वहीं से वो जो महीनों पुराना ऑप्शन है कि तहरीक इंसाफ कुछ ना करे, खामोश रहे और बस वक्त पास होता रहे। शाहीन सहबाई साहब ने भी इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि जो हमारे मिलिट्री जनरल्स हैं उनकी कोई पक्की पॉलिसी नहीं है, कोई 3 महीने 6 महीने, वो डे टू डे, वो टाइम बाय कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इमरान खान की मूवमेंट जो है वो कमजोर होती जाएगी, लोग उन्हें भूलते जाएंगे, उनका ज़हन है। और जैसे जैसे वो जेल में रहेंगे, पीछे से पार्टी में टूट फूट होगी, तो जितना हमें वक्त मिलता जाएगा हम मजबूत होते जाएंगे, लोग इसको न्यू नॉर्मल समझ लेंगे। तो इसलिए बजाय कोई स्ट्रेटेजी बनाने की, तो वो ये झूठे वादे करते हैं 2 हफ्ते रुक जाएं, 4 हफ्ते रुक जाएं, 26 नवंबर रोक लें, शहर से बाहर रोक लें, करें ही ना, इस टाइम करने की क्या जरूरत है, रोजों के बाद करें, ईद के बाद करें। अब दोबारा ईद के बाद एहतजाज है तो आप देखेंगे दोबारा प्लेयर मैदान में उतार दिए जाएंगे, इमरान खान साहब से उनकी मुलाकातें करवाई जाएंगी, बाहर से अजीब किस्म की इंफॉर्मेशन अंदर भेजी जाएगी, माहौल बनाया जाएगा, और फिर से कोशिश की जाएगी। और अभी ये जो 15 दिन पहले डॉक्टर्स का भी विजिट करवाया, इसको भी दोबारा समझें कि ये आने वाला जो नया एहतजाज है, जैसे इन्हें 26 नवंबर से पहले इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी, दोबारा अब एहतजाज, क्योंकि जुनैद अकबर ने और इमरान खान ने पहले से ऐलान कर रखा है कि रमजान के बाद, ईद के बाद हमने एहतजाज करना है, क्योंकि ये बड़ी छोटी विंडो होती है, ये समझिए पाकिस्तान के अंदर एहतजाज की। अभी अप्रैल शुरू हो गया है, मई के एंड तक एहतजाज हो सकता है, उसके बाद जून जुलाई अगस्त बहुत गर्मी हो जाती है, तो ये विंडो है 1-1.5 महीने की जिसके अंदर एहतजाज हो सकता है। अब जो जनरल साहबान है उनका कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, उनका प्लान ये कि ये महीना डेढ़ किसी तरह से गुजारो, फिर आगे देखेंगे जो होगा, क्योंकि उनको यही सूट करता है, वो यही करते आ रहे हैं, और इसी में उन्होंने 3 साल गुजार दिए हैं, और इसी में वो अगले 1-2 साल और गुजार के वो समझते हैं कि ये मूवमेंट वैसे ही फिजल आउट हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगी नहीं, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अब एक चीज तो सामने आई। अच्छा, ये जरा मोहित साहब का शॉर्ट सुन लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये बात मैं अपने पास से तो नहीं बना रहा, या कोई मैं खुद से मेरा एनालिसिस तो नहीं, वो क्या कह रहे हैं सुने। माइंड में से निकलती है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अगला मैंने पॉइंट लिखा था कि दी अमेरिकन हैव वेलकम्ड अस
लेकिन वो कहते हैं कि वाइडर कंसल्टेशन हुई। कौन से अमेरिकन? 1 मिलियन पाकिस्तानी अमेरिकन नहीं, वो जो 5 गए हुए थे उनके बारे में लिखा था, क्योंकि ऊपर उसको ऑपरेटिव पैराग्राफ के अंदर पहले पैराग्राफ में डिफाइन कर दिया था कि अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू द पार्टिसिपेंट्स। तो वो 5 लोगों की बात हो रही है, उसमें से 2 के तो पहले ही बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बुनियादी तौर पर 3 मासूम फिजिशियंस इसमें चले गए इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर। अच्छा, मैं ये आपको ये भी बता दूं कि आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या इसमें कहानी बना ली है। इनमें से 2 मासूम फिजिशियंस को नवंबर में भी भेजा जा रहा था। उनको उस वक्त भी आइडिया दिया गया था कि आपको जब इमरान खान ने कॉल की हुई थी इस्लामाबाद की 24 मार्च की, तो उससे चंद दिन पहले उनको कहा गया कि आपको भेज देते हैं अडयाला जेल में, जाके आप इमरान खान से मिलें और इमरान खान को कन्विंस करें कि इस स्टेज के ऊपर हमें इस्लामाबाद की कॉल और मार्च नहीं होनी चाहिए। और 2 मासूम फिजिशियंस ने अपने खर्चे पे टिकट भी ले लिए हुए थे। लेकिन अच्छा उन्होंने ये किया कि मुझसे उन्होंने मशवरा कर लिया, और मैंने उस वक्त उनको बड़ा समझाया 2 घंटे कि नहीं, आप बिल्कुल ये ना करें, ये बिल्कुल बेसूद है, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। एंड इफ दे आर ऑनेस्ट, वो आपको बता सकते हैं कि मैंने 2 घंटे लगा के, मेरे पास 2 घंटे बड़े कम होते हैं लाइफ में, लेकिन 2 घंटे लगा के मैंने उनको ये समझाया था कि आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और मुझे उस वक्त ये भी फील हो रहा था कि उनकी सिक्योरिटी के लिए भी ठीक नहीं होगा। इस दफा बहरहाल वो चले गए, तो मुझे तो बाद में पता चला वो चले गए। मुझसे को पहले पूछता कि हम इस तरह से जा रहे हैं, तो मैं उनको कहता कि आप ना जाएं, ये बिल्कुल एक बेसूद एक्सरसाइज है और इसमें से कुछ भी बहुत ज्यादा निकल नहीं सकता। सुन लिया आपने। तो वाज़ेह मोहित साहब बता रहे हैं कि ये सब कुछ जो है, ये जो 26 नवंबर का एहतजाज था उससे पहले से प्लान था। जा रहे थे 2 डॉक्टर्स, उन्होंने टिकटें भी खरीद ली और फिर मोहित साहब के समझाने पर वो रुके। और एन उस वक्त उन डॉक्टर्स को यह भी कहा जा रहा था, जब पाक पैक के असद मलिक और दूसरे लोग जो कि बिल्कुल अलल ऐलान सबके साथ एंगेजमेंट करते हैं, जब भी गए। इवन मुझे याद है कि जब वो पहली दफा इमरान खान साहब से पाक पैक वाले जाके मिले, तो उससे पहले वो सारों से मिले थे। मीन उस वक्त के पीडीएम के प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, मिलिट्री वालों से भी मिले और खान साहब को मिले। और खान साहब को उन्होंने बताया कि हम मिलिट्री वालों को भी मिलके आए हैं, हम फलां को भी मिलके। तो वो तो एक ऐसा फोरम है जो इमरान खान के नाम पर नहीं बना हुआ, बहुत पहले से बना हुआ है। उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट हैसियत है, वो इंडिपेंडेंटली इंगेज करते हैं। लेकिन फिर उन्होंने HR 901 और दूसरी सारी चीजें भी यहां पर की। इंडिपेंडेंट होने के बावजूद मीन पीटीआई का उनके ऊपर आप ये कह लीजिए कि पीटीआई वो कंट्रोल नहीं है, या पीटीआई के बिहाफ पर वो काम नहीं करते। उनकी अपनी एक शनाख्त है। उसके बावजूद HR 901 उन्होंने जमा करवाई। दूसरे लोगों ने भी उसमें मदद की, कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने वो तमाम काम किए जिससे जनरल साहब बड़े नाराज हैं। लेकिन जब भी उन्होंने एंगेजमेंट की, कोई ढकी छुपी नहीं की, ओपनली। इवन मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने ओपनली बता के किया कि ये हमें मिलना चाहता है, ये नहीं मिलना चाहता, इससे मिले हैं, फलां ने हमें एंगेज किया। यहां पाकिस्तानी एम्बेसडर को भी मिलने गए तो ओपनली गए, तस्वीर आई, सब कुछ आया। तो उनकी और उनको मिलना भी चाहिए, समझ आती है। जैसे जितने भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं वो मिलिट्री से भी मिलते हैं, जनरल साहबान से भी मिलते हैं, DG ISPR से भी मिलते हैं, हमसे भी बात करते हैं, हमें भी बताते हैं फलां बात हुई है, फलां मुलाकात हुई है। मैं जराए से आपको खबर भी देता हूं, बताता हूं कि जर्नलिस्टों ने ये कहा है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैं मिलता हूं, मैं कोई राब्ता करता हूं जनरल साहबान से और मैं इमरान खान को कॉन्फिडेंस में नहीं लेता, मैं पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेता, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। और अगर पार्टी के लोगों को 6 महीने बाद पता चलता है कि शहबाज गिल ने तो अपने इन रोड्स बनाए हुए हैं, शहबाज गिल अपनी वक्री किस्म की एक, उसने अपने टाइप की एक नेगोशिएशन शुरू की हुई है, जिसका ना कोई सर है, ना पैर है, ना कुछ उसमें से निकलना है, ना खोना है, ना पाना है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये किसकी गेम कौन खेल रहा है। तो ये तो नजर आ गया कि ओवरसीज के अंदर चंद लोगों को उन्होंने बहुत पहले ही उनको हाईजैक कर लिया था, या उनके साथ अपने राब्ते बढ़ा लिए थे, या उनको ऑन बोर्ड कर लिया था। और 26 नवंबर को जब लोगों के सरों में गोलियां मारी जा रही थी, लोगों के सर खोले जा रहे थे, लोगों की कत्लो गारत की जा रही थी, उस वक्त बहुत सारे लोग जो है वो उस एहतजाज के ही खिलाफ थे। पीटीआई के अंदर से कुछ लोग ऐसा काम कर रहे थे कि जो वहां डेलीगेशन भेजकर इमरान खान साहब को रोकना चाह रहे थे। और उसके साथ साथ आपको अब यह भी समझ आ गई होगी कि बहुत सारा जो सख्त रिएक्शन यहां से आ सकता था, यहां से या और जगहों से, उसको भी रोका गया होगा। क्योंकि अगर इतने उतावले वो हुए हैं कि फौरन मुज़ाकरात कर लें और एहतजाज ही ना होने दें 26 नवंबर का। और इसमें थोड़ी सी अब आप ये भी चीज देख लें कि अब अभी तक मैं इस पर क्लियर नहीं हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें माइनस इमरान खान का शायबा भी कहीं ना कहीं है। मानेगा कोई नहीं, लोग कहेंगे जी ये क्या बात कर रहे हैं आप, माइनस इमरान खान, हम तो इमरान खान के साथ ही लॉयल हैं। देखिए, जिन्होंने भी इमरान खान को छोड़ा, जिन्होंने भी इमरान खान को स्टैब किया, जिन्होंने भी माजी में इमरान खान साहब के साथ जो कुछ किया, वो सब लोग यही कहते थे कि हमारी जिंद जान इमरान खान है, हम तो जीते भी उनके नाम से हैं, मरते भी उनके नाम से हैं। और फिर जब वो कहते हैं, जब दिल चीर के देखा, समरी है मेरी भी नवाज शरीफ साहब की तरह शायरी में हाथ तंग है, तो एक कतरा खून का निकला, या शायद वो भी ना निकला। तो फिर जब वो डिपार्चर लिया तो आप सबने देखा। तो ये हालात हैं। अभी जो मोहित पीरजादा साहब का इंकशाफ है, ये बड़ा ही हौलनाक है कि ये सब कुछ बहुत देर से चल रहा था। अब इसमें मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि मैंने जैसे पहले कहा कि जो डॉक्टर साहबान है वो बेचारे तो इस चक्कर में पड़ गए कि हिस्ट्री ने हमें चूज कर लिया अहम काम करने के लिए, और हम करते हैं, इमरान खान साहब को भी रिहा करवाएंगे
और हम बड़ा काम कर लेंगे, हिस्ट्री में हमारा बड़ा नाम होगा, वो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है, उनकी मेरा ख्याल इतनी ही कोताही है कि वो बाइट कर गए एक ऐसी चीज जिसे वो चबा नहीं सकते थे, जिसमें उनकी रेलेवेंस नहीं थी, और उनको बेवकूफ बनाया गया। लेकिन मुर्गी फरोश और जो अंदर से मोबाइल वाले भाई हैं, उन्होंने जो हमारे साथ लिंक लोग हैं, उन्होंने इनको बहुत देर से बेचने की कोशिश की। और मेरा अभी भी एनालिसिस यही है कि बेसिकली जनरल साहबान को भी टोपी पहनाई गई, उन्हें बताया गया कि यही मेजर टीम है, बस इसको हमने आपको दे दिया तो काम खत्म। अब अगले आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। नुकसान तो होगा, मैं ये नहीं कह रहा नुकसान नहीं होगा, इसका नुकसान तो होगा, लेकिन आपको नजर आएगा कि टीमें और बहुत सारी हैं जो काम करती रहेंगी। और जनरल साहबान को इन्होंने टोपी पहनाई, लेकिन साथ साथ जनरल साहबान ने ये अचीव तो किया कि उन्होंने एक वेज क्रिएट कर लिया, एक भले एक तलातम तो बर्पा हो गया ना, एक ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो मोराल था वो टूटा, जो एक फोर्स थी उसके अंदर डिवीजन जरूर क्रिएट करने की कोशिश की। और अब ये जो इंकशाफात हो रहे हैं, ये प्लानिंग बहुत पहले की हो रही थी, और 26 नवंबर के करीब भी, उससे पहले, बल्कि उससे पहले जाने की कोशिश थी। तो इसका मतलब है कि ये कहीं सितंबर अक्टूबर से मामला चल रहे थे। तो आप जरा गौर कीजिए कि कितनी देर तक सबको, जो फिजिशियंस थे उनको भी पर्दे में रखा गया, बाकियों को, जो पीटीआई थी उसे भी पर्दे में रखा गया, तमाम लोगों को पर्दे में रखा गया। और ये अभी भी काम पर्दे में ही रहना था अगर मुर्गी फरोश बेचारा, क्योंकि वो मुर्गी फरोश ने जब ये मुलाकात करवा दी तो उसको लगा कि इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए कि मैंने कितना अहम काम किया है। जैसे वो अहम काम के चक्कर में डॉक्टर्स फंस गए ना बेचारे, इसी तरीके से ये जो मुर्गी फरोश थे, उनको तो जैसे पंजाबी में कहते हैं गैस हो गई कि मैंने लोगों को ना बताया कि मैंने डीजी से मुलाकात करवा दी। तो उन्होंने फोन करके अमेरिका में लोगों को बताना शुरू किया, वहां से बात निकली। तो 15 दिन के बाद फिर जब ये बात वीलॉगर्स तक पहुंची, मेरा ख्याल हैदर मेहदी साहब और दूसरे लोगों ने जब इस पर वीलॉग ठोक दिए, और बड़े ठुकवे किस्म के कर दिए, पंजाबी में कहते हैं ठुकवा वीलॉग, तो वो कर दिए, तो उसके बाद फिर ये मामला चला, और उसके बाद फिर कन्फेशन सामने आना शुरू हुए। तो ये मामला तो सीक्रेटली किया गया, दबाया गया, नवंबर से दबाया गया, और अब ये बड़ा वाजे है कि ये किसी और ही का मंसूबा था, और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ भी खेला गया है और अवाम के साथ भी खेला गया। दोबारा आखिरी लाइन ये कहूंगा कि डॉक्टर्स ने इतनी कोई मकरूब प्लानिंग इसमें नहीं की, वो सिर्फ काबू आए हैं सिर्फ कंपनी की मशहूरी की खातर। वो एक होता है ना लफ्ज के, कंपनी की मशहूरी की खातर उन्हें लगा कि सबसे बड़ा काम जो है, ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। एक हमारे दोस्त हैं, पिछले दिनों आर्मी चीफ पाकिस्तान अमेरिका आ रहे थे। मेरे वो दोस्त एक छोटा बिजनेस करते हैं, और उन्होंने मुझे एक मैसेज किया कि आपके साथ बहुत ज़रूरी मीटिंग करनी है, तो मुझे वक्त दीजिए। मैंने कहा कि अगले चंद दिन में मिल लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बहुत ज़रूरी काम है, इमरान खान साहब की ज़िंदगी का मसला है, मेरे से फौरी तौर पर मुलाकात करें। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन है उनके पास, तो मैंने उनसे मुलाकात की। जब मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपकी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात करवाई जाए। तो मैंने एक दफ़ा, ऐसे नहीं करते आप सर को, मैंने कहा खैरियत है, क्या करना चाहते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि आर्मी चीफ इधर आ रहे हैं, पाकिस्तान के एक बड़े जर्नलिस्ट, मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं। चले मैं बता देता हूँ, सुहेल वड़ाइच साहब का उन्होंने कहा उनके ताल्लुकात मोहसिन नकवी से बड़े अच्छे हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ और आपकी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात करा देता हूँ। अब एक तो ये बहुत ही फारफच किस्म की बात थी, उससे बात करूंगा, फिर उससे करूंगा, और फिर आर्मी। और दूसरा, मैंने उनसे पूछा कि मैं आर्मी चीफ से मिलकर क्या करूंगा, मतलब मेरी आर्मी चीफ के ऊपर क्या लीवरेज है, मैं उनको किस चीज़ के ऊपर मजबूर करूंगा कि वो इमरान खान को छोड़ें, और कल को वो मेरी बात माने ना माने तो मैं उनका क्या कर सकता हूं। तो पहले तो मैंने आपको दोनों बातें बताई कि पहले तो ये बेवकूफ़ाना थॉट था सारे का सारा, लेकिन उसके बाद तो उसने मुझे ये कहा, मेरे उस दोस्त ने, उसने कहा कि ये आपको तारीख गिल साहब चुन रही है बड़ा काम करने के लिए, आप क्यों इनकार कर रहे हैं? ये तारीख आपको चुन रही है, ये तो आप ही इमरान खान को बाहर निकालेंगे। तो उसने कहा कि मैं हसन सरदार बनना चाहता हूं। इंटरेस्टिंग लाइन आपको बताता हूं, उस दोस्त ने कहा कि मैं हसन सरदार बनना चाहता हूं, ये डी में से गोल मैं करना चाहता हूं, ये अल्लाह ने मुझे मौका दिया है बड़ा काम करने का, अहम काम करने का, आप बस मेरे कहने पे डी में मुझे पास दे दें एक दफा, फिर देखें मैं गोल कर दूंगा, आप मान जाए आपके साथ, मैं आर्मी चीफ के साथ जाऊंगा और देखें फिर हम वहां पर कैसे। तो कई दफा बंदा बेवकूफ बन जाता है, बंदे बड़े बड़े, मैं उस दोस्त का एहतराम करता हूं, उसकी फीलिंग्स का भी एहतराम करता हूं, लेकिन आपको बात सुनाने की बात यह है कि कई दफा हम तमाम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए अपनी जो कैपेसिटी होती है उससे बहुत ऊपर खेल जाते हैं। ये सोचिए, डे ड्रीमिंग नहीं करते आप कई दफा, जैसे इमरान खान साहब ने बताई थी कि जब छोटे होते थे हम, तो हम बैठे होते कि स्टेडियम में हम बैठे हुए हैं और अचानक एक प्लेयर को कुछ हो जाएगा, वो इंजर हो जाएगा, तो प्लेयर नहीं मिल रहा होगा पाकिस्तान को, फिर वो कहेंगे कि भाई कोई है पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए। इमरान खान साहब ने दास्तान सुनाई हुई है कि डे ड्रीमिंग होती है ऐसी, तो अचानक मैं हाथ खड़ा करूंगा और वो बुला लेंगे और फिर मैं एक सुपर क्लास इनिंग खेलूंगा और फिर मैं वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बन जाऊंगा। तो हम सभी कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग करते हैं। तो ये दोस्त भी डे ड्रीमिंग कर बैठे, तो इनको गालियां वालियां नहीं दे, ये बुरे लोग नहीं है मैं ये कहूंगा। हाँ,
हरकत बुरी कर बैठे। और सबसे बुरी बात यह है कि नवंबर से, बल्कि सितंबर अक्टूबर से, अब जो मोहित पीरजादा साहब के इंकशाफात हैं उससे ये चल रहा था सारा काम, और इन्होंने किसी को हवा नहीं लगने दी। और ये तब भी जाऊं जाऊं कर रहे थे और टिकटें इन्होंने खरीद ली थी। बस वो मेरा ख्याल मोहित साहब ने तब रोक दिया, अच्छा काम किया, रोक दिया। अभी भी रोक देते तो अच्छा काम था, लेकिन अभी ये चले गए और उसके बाद क्या हुआ। और अभी दोबारा सुना है कि 15 लोगों की कमेटी बना रहे हैं डॉक्टर्स, मतलब नानी ने कसम कीता माड़ा कीता करके छट देता और माड़ा कीता, मतलब अभी भी बाज नहीं आ रहे। अभी भी उन्हें लगता है कि वो ही मेरे दोस्त वाला काम के हसन सरदार मैं नहीं बनना है, डी से गोल मैं नहीं करना है। सरकार रहने दें, ये हमारे बस के काम नहीं है, ये किसी बड़ी गेमों के काम है। हमारा काम प्रेशर बिल्ड करना है, हम अपना काम करें जो हमारी कैपेसिटी है। और आगे इमरान खान साहब बहुत बेहतर जानते हैं नेगोशिएशंस करना, वो बैठे हैं जेल में, किसी ने करनी हुई तो वो दूर नहीं है उनसे, उन्हीं के कब्जे में है। ऐसा थोड़ी है कि इमरान खान जो है वो, मैं मिसाल दे देता हूं आपको कि अगर कोई शख्स जैसे अल्ताफ हुसैन है, वो मरी हैं जो BLA के, वो मुल्क से बाहर बैठे हैं, वो डायरेक्टली मिलिट्री से नहीं मिलना चाहते, तो कोई तीसरा बंदा आ सकता है। या जैसे तालिबान छुपे हुए थे गारों में, उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे अमेरिका में, तो दोहा कतर में एक फजा बनाई गई और वहां पर वो, भाई इमरान खान तो उनकी कस्टडी में है, जेल में है। वो जब जाएं जहां जाएं, जिससे पाकिस्तान का बड़े से बड़ा बिजनेसमैन उनके हाथ में है, बड़े से बड़ा बंदा उनके हाथ में है, बड़े से बड़ा मौल, मसलन वो कल को कहें कि हमने तारिक जमील साहब के थ्रू करने हैं मुज़ाकरात, तो वो उनको उठा के ले जाएंगे वहां पर जेल में, उनकी मुलाकात करा देंगे। वो कहेंगे हमने चीफ जस्टिस के थ्रू करने हैं, वो कहेंगे हमने फलां के थ्रू, हामिद खान साहब के थ्रू करने हैं, फलां के थ्रू। उनके पास सारी एक्सेस है। उन्होंने इधर से मेरा वो जो कारोबारी दोस्त है उसको, या मुझे, या इन डॉक्टर साहबान को लेके जाना। यार कभी कोई खुदा दा खौफ करो यार, मतलब कॉमेडी बना दी है पूरी की पूरी इस सारी काम को। और वो जो हैंडलर है मुर्गी फरोश वगैरह, उन्होंने तो अपने नंबर बनाने थे कि ये देखें मेन बंदे हमने आपके सामने फेंक दिए हैं, और वो देखें कब से लगे हुए हैं उस एहतजाज को भी सैबोटाज करने में लगे हुए हैं। तो ये बहुत मेरे लिए दुख की बात भी है कि कितना बड़ा धोखा। एक तरफ इमरान खान इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, इमरान खान की बीवी ने अपनी जान पर खेला वहां पर, इमरान खान की बहनों ने अपनी जान पर खेला, वो खड़ी थी वहां पर, इमरान खान के वर्कर्स ने सरों में गोलियां खाई, शहादतें ली, और यहां पर देखें क्या गेम खेली जा रही थी। यहां पर आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा था, और अब पिच ये किया जा रहा। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, वहां पाकिस्तान में क्या बताया गया है, वहां पाकिस्तान में बताया गया कि जी मतलब पार्टी के रैंक एंड फाइल में कई लोगों को ये बात वहां ब्रीफ की गई कि जी देखें ट्रंप जो है ना, वो उसको आए हुए बड़ी देर होगी, उसने कुछ नहीं किया। तो अब पाकिस्तान में तो इधर से तो जो है ना, यहां पर ये बताया गया, यहां पर डॉक्टर्स को ये बता के सेल किया गया कि ट्रंप ने कुछ नहीं किया, अब तो हमें उन्हीं से नेगोशिएशन करनी पड़नी। यहां वहां क्या कहा गया पाकिस्तान में ये कहा गया कि देखें ये अभी रेजोल्यूशन पास हो जाएगी, जब रेजोल्यूशन पास हो गई तो फिर सारा इख्तियार तो ट्रंप के पास चला जाएगा, फिर ट्रंप मिलिट्री के साथ डायरेक्टली डील कर लेगा, हमें कौन पूछेगा। हाँ, तो हमें रेजोल्यूशन, ये जो पाबंदियों की रेजोल्यूशन है ना विल्सन की, उससे पहले मुज़ाकरात करने। रेजोल्यूशन तो अब आई है, आप तो ये काम अब मोहित पीरजादा बता रहे हैं 26 नवंबर से पहले के कर रहे हैं। तो ये मतलब उधर वही बात जो PMLN नहीं कहती, उधर पाकिस्तान में इमरान खान यहूदी एजेंट है, इधर तालिबान खान है अमेरिका में, यही खेल ये खेल रहे हैं। इधर ट्रंप ने कुछ नहीं करना, इधर लोगों को ये बेचा जा रहा है अमेरिका में, पाकिस्तान में ये बेचा जा रहा है कि रेजोल्यूशन पास होगी तो सारा इख्तियार ट्रंप के पास चले जाना है, उससे पहले हम मुज़ाकरात कर लें, ये हमने सोचा। और भाई अगर ट्रंप ने रेजोल्यूशन पास करवा के इख्तियार लेना है तो ट्रंप के कहने पर रेजोल्यूशन रुकेगी? ट्रंप को रेजोल्यूशन की जरूरत है कोई मिलिट्री के साथ बातचीत करने के लिए? मतलब ये समझते हैं कि लोगों के यहां और पीछे दोनों पे चेलफ चाचा लिखा हुआ है। मतलब यार को खुदा का खौफ करो, लोगों को इतना बेवकूफ बनाते हो। ठीक है, आपने एक मतलब पॉलिटिक्स में आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जब हमारी गवर्नमेंट गिरी तो मुझे जो ब्रिगेडियर फहीम थे सेक्टर कमांडर, उन्होंने मुलाकात के लिए पैगाम भेजा कि आप, और मुलाकात का पैगाम भी बहुत ही एक ऐसे उन्होंने नेटवर्क से भेजा जो किसी को मालूम ना हो सकता कि मुझे पैगाम आया। मिलिट्री से रिलेटेड नेटवर्क था, जो लोग हमारे साथ काम करते थे। तो मैंने खान साहब को बताया कि जी मुझे ये मालूम मुलाकात का पैगाम आया है। तो खान साहब ने मुझे सिर्फ ये कहा कि ये आपका काम नहीं है, यू आर चीफ ऑफ स्टाफ, बात करनी होगी मेरे से कर लेंगे। अब हमारे बहुत सारे लोग तो चुप करके मिलाते थे, वो खान साहब को बताते ही नहीं थे। मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मुझे लगता है कल भी और आज भी मेरे साथ कभी भी कोई भी राब्ता यहां हुआ है, सबसे पहले खान साहब को पैगाम दिया है, उनसे पूछा है। वो भले कोई यहां पर कोई पैक कोई ऑफर दे कि जी ये कर लेते हैं, कोई यहां पर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अमेरिका में को ऑफर दे, कोई यूरोप में दे, कहीं भी इमरान खान साहब को पैगाम भेजा जाता है फौरी तौर पर कि सर ये मुझे बात कही गई है, मुझे इसे कैसे हैंडल करना है। क्योंकि इन सारी चीजों में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं आप उनको अंधेरे में नहीं रख सकते, लेकिन यहां पर यही हुआ है। आखिरी खबर जो आपके सामने क्विकली रख दूं वो ये कि मुल्तान कैंट का एक वाकया रिपोर्ट हो रहा है सोशल मीडिया पर। अब ये कितना दुरुस्त है कितना गलत, दोबारा हमारे पीछे लठ लेके आ जाते हैं कि जी हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम तो बता देते हैं कि ये मुसद्दका हमें नहीं पता, मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, इसको डिनाई कर दें अगर ऐसा है तो। रिपोर्ट ये हुआ है कि कोई 2 गाड़ियां और कुछ अन्य मोटरसाइकिल चांद रात को मुल्तान कैंट में जला दिए गए,
और जो कैंट से रिलेटेड कोई वहां सिक्योरिटी से रिलेटेड उन्होंने सीपीओ को खत लिखा कोई नाराजगी का कि ये क्या हुआ, आपकी सिक्योरिटी खराब है। सीपीओ ने वापस ये कहा कि ये कैंट के अंदर आपकी अपनी सिक्योरिटी होती है, हमारी नहीं होती। ये अब क्या मामला है, इसके ऊपर किसी ना किसी को बात करनी चाहिए। ये सच है गलत है बताना चाहिए। चलो पंजाब गवर्नमेंट बता दे, अगर दूसरी तरफ से नहीं बताना तो ये जो खबरें आती हैं आप कहते हैं झूठ फैलाया जाता है, तो अगर आप वक्त पर उनका जवाब दे देंगे, हम भी हुकूमत में थे, हम जवाब देते थे, वक्त पर जवाब दे दें तो खबरें उसी टाइम किल हो जाती हैं। जैसे पहले वो लेटर वाला मसला चलता रहा और किसी ने उस पर बात नहीं की। कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन ने कुछ ऐलान किया है, उस पर अब सुबह के व्लॉग में बात करेंगे। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।